क्या आप जानते हैं कि रिटायरमेंट के निवेश नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस से आप मैच्योरिटी के पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। ज्यादातर लोग रिटायरमेंट के इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से दूर इसलिए ही भागते हैं क्योंकि जब तक आप 60 साल के नहीं होते इस निवेश को आप तोड़ नहीं पाते हैं, यानी कि ये मैच्योर नहीं होता है। लेकिन इसमें ऐसे कई मौके हैं जब आप एनपीएस से मैच्योरिटी के पहले भी पैसे निकाल सकते हैं। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे साथ इस वीडियो में समझिए कि एनपीएस से आप कब कब पैसे निकाल सकते हैं और कितनी रकम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले एनपीएस को ही समझते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम ये बाजार से लिंक्ड एक निवेश है, इसलिए ये योजना रिटायरमेंट के समय तक अच्छी खासी रकम जोड़ने में मददगार होती है। एनपीएस मैच्योर होती है जब सब्सक्राइबर 60 साल का होता है, तब सब्सक्राइबर उसमें जमा रकम का 60% पैसा निकाल सकता है और बाकी 40% से जीवन बीमा कंपनी से एन्युटी खरीदनी पड़ती है। इस एन्युटी के जरिए आप एक रेगुलर इनकम के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि आपको ये एन्युटी मंथली मिले, क्वार्टरली मिले या फिर साल में एक बार मिले। यानी एन्युटी का जो पोर्शन होता है वो ब्रेक होकर के आपको मिलता है। 60% आप निकालते हैं जब आप 60 साल के हो जाते हैं। अब समझिए कि कब पेंशन फंड रेगुलेटर यानी पीएफआरडीए आपको मैच्योरिटी से पहले अपने एनपीएस खाते से पार्शियल विड्रॉल यानी आंशिक निकासी की इजाजत देती है। जी हाँ, आप पार्शियल पैसा ही निकाल पाएंगे, पूरा नहीं। पूरा निकालने के लिए भी एक सिचुएशन है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एनपीएस से पैसे विड्रॉ करने में एक जो पहला और सबसे जरूरी नियम है वो ये कि पीएफआरडीए कहता है कि कोई भी एनपीएस का सब्सक्राइबर अपने खाते से पैसे तभी निकाल सकता है जब उसका खाता 3 साल तक चल रहा हो, यानी 3 साल पुराना हो चुका हो, तभी आप पैसे निकाल पाएंगे और तब भी आप आंशिक रूप से ही पैसे निकाल पाएंगे, यानी पार्शियल ही अमाउंट आप निकाल सकते हैं। अब जब बात आती है पार्शियल की तो ये भी समझ लीजिए कि कितना निकाल पाएंगे। खाता धारक अपने कंट्रीब्यूशन में से सिर्फ 25% तक ही रकम निकाल सकता है अपने कंट्रीब्यूशन से। इस बात का भी ख्याल रखिए। अब आगे समझाती हूँ क्यों। उदाहरण के लिए आपका खाता 6 साल पुराना है, यानी आपने 3 साल की वो लिमिट क्रॉस कर ली तो आप निकाल सकते हैं और इसमें आपने जमा किए हैं 6 लाख रुपए। ये आपका निवेश है। ये रकम बढ़कर अब रिटर्न मिला तो 8 लाख रुपए हो गई है, लेकिन आप कितने निकाल पाएंगे? आपने जो निवेश किया था यानी वो 6 लाख की रकम, 6 लाख की रकम का अब 25% यानी 1.5 लाख रुपए ही निकाल पाएंगे। तो इस तरह आप एनपीएस में रिटर्न का जो पैसा है उससे नहीं निकाल पाएंगे। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे नहीं निकाल पाएंगे। जो पैसे आपने निवेश किए हैं उससे ही आप पैसे विड्रॉ कर पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि आप इस खाते में से कभी भी पैसे निकाल लें। ये सुविधा कुछ खास जरूरतों के लिए ही आपको मिलेगी। नियमों के तहत खाता धारक बच्चों की हायर एजुकेशन और शादी के लिए एनपीएस खाते से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। घर खरीदने और बनाने के लिए भी इस सुविधा का आप लाभ ले सकते हैं। अगर पत्नी के नाम पर घर खरीद रहे हैं या बना रहे हैं तब भी आप अपने एनपीएस से पार्शियली पैसे निकाल पाएंगे। अगर खाता धारक के नाम एक संपत्ति है या फिर पहले से कोई घर है, कोई पैतृक संपत्ति मिली हुई है, अपने नाम पर घर है, तो वो पैसे नहीं निकाल पाते हैं। इसके अलावा कैंसर, हार्ट, किडनी से जुड़ी गंभीर बीमारी, दुर्घटना में घायल होने पर, अस्पताल में भर्ती होने पर इलाज के खर्चे के लिए भी आप पैसे निकाल सकते हैं। अगर खाता धारक किसी वजह से दिव्यांग हो जाता है या स्वरोजगारी के लिए कोई उद्यम या स्टार्टअप शुरू करना चाहता है तब भी वो एनपीएस से पैसे निकाल सकता है। ध्यान रखें, आप एनपीएस खाते से पार्शियल ही पैसे विड्रॉ कर सकते हैं और ये आप केवल 3 बार ही ले सकते हैं। लेकिन अब ये है खास बात, गंभीर बीमारी, टर्मिनल इलनेस जैसी अगर कोई सिचुएशन है तब आप पार्शियली नहीं फुल विड्रॉल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि आप अपने खास ज़रूरत के इन मौक़ों पर एनपीएस खाते से पैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक आंशिक विड्रॉल का फॉर्म भरना होगा, आवेदन देना होगा। इसमें बताना होगा कि ये पैसा आप किस काम के लिए निकाल रहे हैं। इस फॉर्म को गवर्नमेंट नोडल ऑफिस या पॉइंट ऑफ प्रेजेंस यानी पीओपी के जरिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी सीआरए में भेजना होता है। आवेदन मिलने पर सीआरए निकासी की प्रक्रिया शुरू कर देगी। सभी तथ्य सही पाए जाने पर पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अच्छी बात यह है कि एनपीएस से अगर आप पार्शियली पैसे विड्रॉ करते हैं तो इन पैसों पर टैक्स भी नहीं लगता है। ये टैक्स फ्री रकम होती है। लेकिन ध्यान रहे, रिटायरमेंट प्लानिंग आपके सबसे इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लक्ष्य होता है। बच्चों की शादी के लिए आप बजट घटा सकते हैं, घर खरीदने का बजट आप घटा सकते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद खर्च आपको पूरे करने ही होंगे।
तो कोशिश ये करें कि ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको वहाँ से पैसे निकालने पड़े। सिचुएशन अगर ख़राब है, कहीं और से कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, तब आप एनपीएस में डिप कीजिए, वरना इसे ब्रेक करने की कोशिश नहीं कीजिएगा।